हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसी है मेरी आर्मी? तो फुल एनर्जी, फुल जोश के साथ एक बार कमेंट में जय हिंद लिख दें और शुरू करते हैं आज का क्लास। तो मेरा नाम है नवनीत निहाल और सिलेक्शन 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का क्लास हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एयरफोर्स, आईसीजी, इंडियन आर्मी, नेवी में क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं रीजनिंग का क्वेश्चन, मॉक टेस्ट। ठीक है, आप भी क्या कीजिए कि कॉपी निकालिए और क्वेश्चन को बनाइए, और नए बच्चे जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चले, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा। यदि किसी कूट भाषा में मोबाइल को क्या बोला जा रहा है, 462935 लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में रिकॉर्ड को क्या लिखना है, रिकॉर्ड को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो ध्यान से देखिए, बातों को समझिए, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। तो कैसे बनेगा, यहाँ पे क्या है, मोबाइल है, तो क्या करेंगे, MOBILE। मोबाइल को क्या लिखा जा रहा है, तब 4 लिखा जा रहा है, 6 लिखा जा रहा है, 2935। तो कैसे होगा मोबाइल, कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ध्यान से देखिए, क्या है मोबाइल। अच्छा, एम कितने नंबर पर आता है, तो 13 नंबर पर आता है। ओ कितने नंबर पर आता है, तो 15 नंबर पर आता है। बी कितने नंबर पर, तो 2 नंबर पर। आई कितने नंबर पर, तो 9 नंबर पे। और एल कितने नंबर, 12 नंबर। ई कितने नंबर, तो हमारा 5 नंबर आता है। ठीक है, तो देखिए, तो कुछ पैटर्न बन रहा है। देखेंगे तो लगभग ऐसे इसको माइनस प्लस करेंगे तो इससे कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्या 1 और 3 को जोड़ रहे हैं तो 4 आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है। 5 और 1 को जोड़ रहे हैं तो हमारा 6 आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है। बी को क्या है, 2 नंबर पर है तो 2 एज इट इज लिख दिया गया है। ठीक है, क्योंकि 02 ऐसे लिखा जाता है, तो 2 में प्लस 0 करेंगे तो कोई फर्क हमको नहीं पड़ने वाला है। इसमें क्या है, आई कितने नंबर पर आता है, तो 9 नंबर पर आता है। ठीक है, बात सही है। एल कितने नंबर पर आता है, तो 12 नंबर पर आता है। तो 2 + 1 3 हो गया। ठीक है, और 5 वैसे ही क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड को हम भी लिख देंगे। ठीक है, तो रिकॉर्ड, तो ध्यान से देखिए क्या है, RECORD। तो आर कितने नंबर पर आता है, तो 18 नंबर पर आता है। तो 18 को जोड़ेंगे, 18 को, तो 8 1 9। ठीक है, डायरेक्ट लिख देते हैं, 5 हो गया। ये क्या है, सी कितने नंबर पर आता है, तो 3 नंबर। 15 ओ कितने नंबर पर आता है, तो 15 नंबर पर। तो 15 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, यानी 95 36 94। देखिए, तो 95 36 94, यहाँ पे 94 होगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। समझ में आया। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, ऐसे ही एयरफोर्स में हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग का क्लास बहुत ही, रीजनिंग का जो क्वेश्चन होता है वो बहुत ही इजी होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ए है, ए के बाद क्या हो गया, डी हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, आई हो गया, और यहाँ पे पी है। तो कुछ ना कुछ पैटर्न बन रहा है। तो ए कितने नंबर पर आता है, तो 1 नंबर पर आता है। डी 4 नंबर पर आता है। ई कितने नंबर पर आता है, 9 नंबर पर आता है। आई और पी कितने नंबर पर आता है, तो 16 नंबर पर आता है। तो क्या पैटर्न बन रहा है, तो सबसे पहले तो आपको ये याद करना ज़रूरी है। ठीक है ना, कि कितने नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है। अगर याद नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए, एक वीडियो बनाया गया है, उसका ट्रिक बताया गया है कौन सा। कुछ याद करना नहीं है, सिर्फ ट्रिक को देख लेना है, सारे के सारे अल्फ़ाबेट आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ए, उसके बाद से क्या है, 4 पर डी आता है, उसके बाद से 9, 9 के बाद क्या है, 16 है। तो क्या दिख रहा है इसमें, मान लीजिए कि इसमें से अगर माइनस कर रहे हैं तो 3 यहाँ हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 हो रहा है, और बाबू यहाँ क्या हो रहा है हमारा, हम यहाँ 7 हो रहा है। ठीक है ना, तो आगे वाला 9 होना चाहिए। ठीक है, 9 चाहे 11 होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या देखते हैं, 1 का स्क्वायर तो 3 का 25। हाँ ठीक है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। ठीक है, तो 9 से देखेंगे हम, मतलब क्या हो रहा है, एक एक
यहाँ पे ऑड नंबर क्या हो रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो 9 क्या हो जाएगा, ऑड नंबर है, तो 16 में 9 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, 25 आएगा, ठीक है। तो 25 पर क्या आता है हमारा, तो 25 पर हमारा आता है x आता है, y आता है, ठीक है। और क्या हो जाएगा, a है, a के बाद b आ गया, b के बाद c आ गया, c के बाद d आ गया, d के बाद क्या आएगा, e आएगा। तो ऑप्शन y e कहाँ है, ऑप्शन सी में है। समझ में आया। चले आगे, चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चौथा भी क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, PYQ क्वेश्चन है। इसको ध्यान से देखिएगा और अपने आप से कोशिश कीजिए बनाने के लिए। अगर नहीं आता है तो क्या कीजिएगा, इसको देखिएगा, ठीक है। तो देखिए बाबू क्या है, यहाँ पे 32 है, तब 32 को क्या कर रहे हैं, अगर 2 से करे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा हमारा, 32 दूना 64, लेकिन यहाँ 66 है, तो +2 कर रहे हैं तो 66 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे कि इसको भी कर रहा है तो क्या वैसा आंसर इसमें दिया है कि नहीं आंसर, ठीक है। अगर नहीं दिया होगा तो दूसरा पैटर्न लगाएंगे, बहुत सारा पैटर्न बनता है। तो 4 दूना 8, ठीक है, तो 8 हो गया, 3 दूना 6 और 2 यानी 268 आ रहा है, +2 कर देंगे तो 270। क्या ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पांचवा क्वेश्चन हमारा कह रहा है बाबू कि निम्नलिखित में से कौन सा आकृति क्या है, खाने योग्य जलेबी और रसगुल्ला को के बीच संबंध दर्शाती है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये क्या हो गया, हमारा खाने योग्य हो गया, ठीक है। ये क्या हो रहा है, हमारा दर्शा रहा है खाने योग्य, और जलेबी क्या हो गई, मिठाई हो गई, और रसगुल्ला क्या हो गया, वो भी खाने वाला चीज़ है, ठीक है। लेकिन दोनों का क्या है, दोनों अलग अलग चीज़ से बनता है। ये क्या बनता है, जलेबी क्या चीज़ से बनता है, तो बेसन से आई थिंक बनता है कि मैदा से बनता है, हमको नहीं पता है, थोड़ा रसोई के बारे में नहीं जानते हैं। बट ये क्या होता है, और ये क्या बनता है, ये दूध से बनता है, रसगुल्ला क्या बनता है, दूध से बनता है, ठीक है। दोनों का स्वाद अलग अलग होता है, दोनों का प्रक्रिया भी अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, खाने योग्य तो दोनों होगा, लेकिन जलेबी और रसगुल्ला क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। शेप एंड साइज भी उन दोनों का अलग होता है। तो ऐसा आकृति बनेगा, देखेंगे कोई ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं। तो ऑप्शन इसमें क्या कीजिए, इसको हटा करके ई वाला ऑप्शन कर दीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 20 सही हो जाएगा, यही हमारा बनेगा। बात समझ में आ रही है। चले आगे, चलिए पांचवा के बाद छठा क्वेश्चन। हाँ, छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा कि यहाँ पे है ए है, एफ है, के है, पी है। तो ए एफ के पी, सबसे पहले फर्स्ट वाला को देख रहे हैं, ठीक है। तो ए कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पर, ए कितने नंबर पर आता है, 6 नंबर पर, के 11 और ए 16। तो क्या हो रहा है, +5 का कंसेप्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, +5 +5 +5 ऐड हो रहा है। तो नेक्स्ट भी क्या ऐड होगा, +5 होगा। तो 16 में 5 को ऐड करेंगे तो 21 आएगा, 21 पर क्या आता है, यू आता है। बात समझ में आई, ए हमारा खत्म, ए खत्म, ठीक है। ऑप्शन 2 को हम एलिमिनेट कर दिए, ठीक है। अब चलेंगे, सी है यहाँ पे क्या है, एच है। तो सी कितने नंबर पर आता है, तो 3 नंबर पर आता है। एच कितने नंबर पर आता है, तो 8 नंबर पर आता है। एम 13 पर आता है और आर 18 पर आता है। तो +5 +5 +5 नेक्स्ट क्या हो जाएगा, +5 होगा। तो 18 में 5 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा, 23 होता है, ठीक है। समझ में आया। तो 23 पर क्या आता है हमारा, डब्लू आता है। तो क्या आ गया, डब्लू क्या है, यू डब्लू कहाँ है, तो ऑप्शन सी में है। समझ में आया कैसे धन धन बन रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रैक्टिस आप भी कीजिए और क्वेश्चन को बनाइए और सिलेक्शन ला करके दिखाइए। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और एक एक लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है। अपने दोस्तों में शेयर भी कर देंगे। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये कौन सा क्वेश्चन था, पाँचवा, छठा, सातवां क्वेश्चन यहाँ है। यह भी क्या है हमारा, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। क्या है हमारा यहाँ पे, तो निम्नलिखित में से कौन सी आकृति फल कोमा लाल और कमीज
कि सही संबंध दर्शाती है। ठीक है, तो इसमें बच्चे बहुत सारे गलती करते हैं, लेकिन ध्यान से देखिए और बातों को समझिए। क्या है, मान लीजिए कि ये क्या हो गया, हमारा फल हो गया। ठीक है, और कुछ फल क्या होते हैं हमारे, लाल होते हैं। ठीक है ना, कुछ फल लाल भी होते हैं, कुछ फल आपको पीले भी होते हैं। ठीक है, तो क्या कर देंगे, सम सम का बना देंगे। और क्या है, कमीज, कमीज क्या होते हैं, कुछ कमीज लाल भी होते हैं। ठीक है ना, लेकिन कुछ कमीज क्या फल हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो क्या बनेगा, सम 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 और नॉन का डायग्राम बनेगा। ठीक है, इसी का बनेगा, यानी सम 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 हो गया और नॉन का डायग्राम बनेगा। बात समझ में आ रही है। इसका डायग्राम हम बनाएंगे, कहाँ है, ऑप्शन डी। ये तो बात आपको समझ में आ गया। चलिए आगे। अब 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा, डाइस से क्वेश्चन है। क्या चीज़ से क्वेश्चन है बाबू, डाइस से क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है हमारा कि एक पासे में दो स्थितियां नीचे दी गई है। ठीक है, यहाँ पे दो गो दी गई है। यदि ऊपरी सतह पर 6 अंक हो तो सतह सतह पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, तो यानी दूसरी अपोजिट यहाँ पे पूछ रहा है, अपोजिट पूछ रहा है। ठीक है ना, अपोजिट हमारा पूछ रहा है। तो मान लीजिए 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है, 6 3 4 है, 6 5 1 है। तो मान लीजिए कि अपोजिट रहता है तो यहाँ पे नहीं दिखता। ठीक है ना, तो जो जो नंबर दिख रहा है उसको सबसे पहले लिख देंगे। ठीक है, अभी इनिशियली आप बना रहे हैं तो इसको लिख दीजिएगा, बाद में आपको जैसे जैसे तैयारी आपकी स्ट्रांग होगी अपने आप ये बनने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक है, एक है, एक यहाँ है, यहाँ पे क्या है, 3 है, 4 है और 5 भी है। ठीक है ना, तो ये तो हमारे कभी हो ही नहीं सकता है, 6 का अपोजिट हो ही नहीं सकता है। तो बचा क्या, तो 2 बचा। एक के अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 बचा तो 2 ही हमारा क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से देखिएगा कि जो भी नंबर 2 को अगर दिया होगा, ऐसे क्वेश्चन में अगर अपोजिट पूछेगा तो क्या करेंगे कि देख लेंगे कौन कौन सा नंबर दोनों पे दिया गया है, और जो नंबर नहीं दिया होगा वही क्या हो जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 9वां नंबर क्वेश्चन कि बी है, सी है, डी है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है, सी है, डी है, ई है, और क्या आना चाहिए, यहाँ पे एफ है। ये तो इजी है, डी है, ई है, एफ है और एक जी आएगा। ठीक है, जेड है, अच्छा जेड है, उसके बाद से क्या है, भी है। ठीक है ना, उसके बाद से टी है। यानी जेड कितने नंबर पर आता है, 26 नंबर पर आता है। भी कितने नंबर पर, 22 नंबर पर। तो कितना हो रहा है, -4 हो रहा है। ठीक है ना, -4 हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या माइनस होगा, क्या माइनस होगा, -1। ठीक है, तो -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी, टी के पहले क्या आता है हमारा, तो एस आता है, एस टी। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्यों 1 किए, क्योंकि 1 में हम क्या हो रहा है यहाँ पे, मान लीजिए -1 में इंटू 2 करेंगे तो क्या होगा, -2 होगा। और -2 में इंटू 2 कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 करेंगे तो 4 हो रहा है। ठीक है ना, -4 हो रहा है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यही चल रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, इसको गलत नहीं कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए आएगा 10वां क्वेश्चन देखिए। 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन से है। ठीक है, यदि दिए गए समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो दिया गया है, ये क्वेश्चन है, इसके जगह पर प्रश्न जो है क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या आएगा कि हमारा ये क्वेश्चन सस्टिफाइड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 39 है और क्वेश्चन मार्क मान लीजिए यहाँ है। ठीक है, और 11 है और क्या है, 33 है और यहाँ पे क्या है, 117 है। तो क्या यहाँ पे भरेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए पहला ऑप्शन रखते हैं हम, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मान लीजिए डिवाइड कर रहे हैं तो इसको करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। और 1/3 को प्लस करेंगे 39 से तो ज़्यादा आ जा रहा है, लेकिन हमारा क्या हो रहा है 117 नहीं आ पाएगा। आप ट्राई कीजिएगा इसको। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा ऑप्शन देखिए। दूसरा ऑप्शन हमारा कह रहा है कि यहाँ पे डिवाइड है तो क्या करेंगे, 39 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड का साइन है 11 और क्या है बाबू गुना 33 इक्वल टू क्या है 117 है, ठीक है। तो 39 डिवाइड है तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा और गुना क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 117। यहाँ इसको 3 से काटेंगे, ठीक है ना, 11×3 = 33 और 3×3 का क्या हो जाए 9×9 27 के साथ हाथ में 2, 3×3 9 10 11 117/117 आ जा रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन बी क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन को संतुष्ट कर रहा है, ठीक है। समझ में आ गया, चले आगे। चलिए 10वां के बाद 11वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। यह भी क्या है हमारा मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। जनरली आजकल ट्रेंड में बहुत ज़्यादा है ये क्वेश्चन। क्या है 7 है 8 है और 56 है, ठीक है। यहाँ पे क्या 8 है 9 है 72 है 10 है 11 है, यहाँ पे क्या आएगा। तो देखो बाबू जब भी ऐसे क्वेश्चन देगा 2 को नंबर छोटा छोटा देगा, एक नंबर क्या देगा बड़ा देगा, तो क्या करेंगे सबसे पहले कॉन्सेप्ट लगाएंगे मल्टीप्लाई का। अगर नहीं आएगा तो क्या करेंगे स्क्वायर क्यूब वगैरह पर जाएंगे, डिवाइड पर स्क्वायर क्यूब लगा कर डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले क्या कर रहे हैं यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मान लीजिए 7 × 8 करेंगे तो क्या 56 आ जा रहा है, यानी क्या हो रहा है a गुना b करेंगे तो हम a गुना c करेंगे तो हमारा b आ जाएगा। समझ में आ रही है ये बात। उसी तरह 8 × 9 करेंगे तो 8 × 9 = 72 आ जा रहा है, ठीक है। 10 × 11 करेंगे तो 110 हमारा ऑप्शन बी आ गया, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए एक क्या है हमारा 12 नंबर भी क्वेश्चन क्या है मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए और बातों को समझिए। क्या है यहाँ पे, ये बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है 86 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है 86 है और 4 है और 2 है। कितना भी कोशिश कीजिएगा तो ये नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम कि 8 में -6 करेंगे तो क्या आएगा हमारा 2 आएगा, यानी ए का जो नंबर है ए में जो नंबर दिया है उसको तोड़ करके क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो ए को तोड़ेंगे तो 6 और 8 और 6 में टूटेगा, तो उसको क्या कर दे रहा है तो माइनस कर रहा है तो -2 हो जा रहा है, सॉरी 2 हो जाएगा, ठीक है। और 2 में क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे क्या आ रहा है 4 आ रहा है। फिर ध्यान से समझिए ये जो नंबर हो गया, ठीक है, उसको क्या करेंगे 2 पार्ट में तोड़ देंगे। पहला नंबर से दूसरे नंबर पर माइनस कर देंगे और जितना आएगा उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी देखेंगे 7 - 6 को करेंगे तो 1 आएगा, 1 में इंटू 2 करेंगे तो हमारा 2 आ रहा है, ठीक है। यानी यह भी हमारा सही हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है 7 और 9 है, क्या है 7 और 9 है। तो क्या करेंगे हम 7 - 9 करेंगे तो हमारा क्या आएगा 2 आएगा और 2 में 2 करेंगे तो हमारा 4 आएगा, ठीक है। तो हमारा क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो 4 कहाँ आ रहा है 4 आएगा बीच में और 2 आएगा लास्ट में, तो 2 4 ऑप्शन ए में है। समझ में आया। तो इसी बात पर एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13वां क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, ये भी हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी क्या है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या है यहाँ पे 41 और क्या है 52 है, 65 है और 82 है, 101 है, ठीक है। मान लीजिए 41 में से 52 को घटाएंगे तो 11 आ रहा है, ठीक है। इन दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा 13 आएगा, ठीक है ना 13।
यार ये क्या हो गया, एक सेकंड रुक। क्या करेंगे, 52 में से 65 को माइनस करेंगे तो 13 आएगा, ठीक है। अब 65 में से 82 में से 65 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 7 5 12, या क्या आएगा 17 आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या आएगा, तो ध्यान से देखिए, 11 क्या है हमारा प्राइम नंबर है, 13 क्या है प्राइम नंबर है, 17 क्या है प्राइम नंबर है। तो नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, तो 19 आएगा, ठीक है। क्या आएगा, 19 आएगा। तो 19 भी क्या है हमारा प्राइम नंबर है। तो इसमें 101 में हम 19 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा 0 2 और क्या आ जाएगा 1, मतलब 120 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारा 120 आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे 120 नहीं दिया है। दूसरा कंसेप्ट इसमें कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ पे क्या कीजिए 20 कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको दिखे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका कंसेप्ट। फिलहाल तो आप ऑप्शन बी लगाइए, ठीक है। प्राइम नंबर वाला कॉन्सेप्ट बन रहा है हमको क्वेश्चन में, सॉरी ऑप्शन में एरर दिख रहा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14वां नंबर भी क्या है हमारा, मिसिंग नंबर का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज 2-3 क्वेश्चन मिसिंग नंबर का लेकर के आ गया है, ठीक है। फिर कभी दूसरे चैप्टर का अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे। यहाँ पे देखिए 5 है, 10 है, 25 है, तो कैसे रिलेट कर रहा है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, इसको देखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5, एक सेकंड, 5 यहाँ हो गया। मान लीजिए यहाँ पे क्या है 10 है, 10 में से क्या करेगा माइनस करेंगे 5 को, तो क्या आएगा 5 आएगा। और इसको क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। क्या आ रहा है 25 आ रहा है, तो 25 सही है। उसी तरह इसमें भी देखेंगे कि वो कॉन्सेप्ट लग रहा है कि नहीं। तो 17 माइनस 8 करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 17 में से 8 को माइनस करेंगे तो 9 आएगा। और 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है। 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 माइनस 8 इक्वल टू 8, ठीक है। और 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, 8 नहीं 7, ठीक है। और 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 49 देखिए ऑप्शन में है कि नहीं, 49 पहले ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि ऑड आउट बताना है, यानी विषम इसमें से छटना है, ठीक है। तो मान लीजिए पटना, पणजी, हैदराबाद और सिक्किम है, ठीक है। तो पटना और पणजी और क्या है हैदराबाद क्या है हमारा, एक कैपिटल है, ठीक है। क्या है, कैपिटल है। लेकिन सिक्किम क्या है हमारा, स्टेट है। तो यही क्या हो जाएगा, अलग है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 15 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सही किए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और नए जो बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।